जेईई मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2002 से 2024 तक आए हैं। हमारा चैप्टर 1 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जिसे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जीओसी भी कह सकते हैं। टॉपिक 1 है हमारा नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द आईयूपीएसी नेम इज। तो इस कंपाउंड का हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। यह क्वेश्चन 2023 में आया है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन 8.5.2 और 8.5.3 से है। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर हम यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 की है, ठीक है। और हम ऑप्शन की भी मदद ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हेक्स 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 और हेक्स, मतलब 6 की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। लेकिन एक तरीका और है, हम लोग यहाँ की जगह अगर यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं 6, है ना। तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो ये C डबल बॉन्ड OH जो हमारा ग्रुप है वो हमारी मेन चेन में नहीं आएगा। लेकिन हमें पता है कि C डबल बॉन्ड OH जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमारे पास होता है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसे हमें मेन चेन में रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। हम लोग इधर से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कीटोन ग्रुप है और यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो दोनों में प्रायोरिटी ज़्यादा होती है इसकी, तो इसे लो नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हमारी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो ये है, अब ये क्या हो जाएगा, ये प्रेफिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के टेबल में आप देख सकते हैं कि कीटोन जब वो सफिक्स होता है तो ऑन होता है और कीटोन जब प्रीफिक्स होता है तो ऑक्सो होता है, ठीक है। तो ये आपको रिवाइज करना होगा और आपको ये अपने नोट्स में लिखना होगा और इसको बार बार रिवाइज आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 पे ऑक्सो है, ठीक है। और आप देख सकते हैं 2 पे मिथाइल ग्रुप भी है। तो मिथाइल का M और ऑक्सो का O, तो पहले मिथाइल आएगा, तो पहले आएगा 2 मिथाइल 5 ऑक्सो और यहाँ पर हेक्सेन 1 ओइक एसिड या हेक्सेनोइक एसिड, तो 2 मिथाइल और 5 ऑक्सो। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 मिथाइल और 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर B हो जाएगा। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 9, वीडियो नंबर 1.9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो वैसे ही हमने यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखा और फिर हमने इसको प्रीफिक्स रखा क्योंकि इसका प्रायोरिटी कम है। अब एक बार आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए कि क्या आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व कर पाएंगे कि। तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन, पहले नंबरिंग तो हम लोग कर लेंगे, इतना तो हम कर लेंगे। लॉन्गेस्ट चेन हमारे हेक्स की है, तो सब जगह हेक्स है, ओके। उसके बाद 1 पे ओइक एसिड है, या फिर 1 या फिर 1 नहीं भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हेक्सेनोइक है, कोई दिक्कत नहीं। हेक्सेनोइक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 ओइक नहीं होगा, 6 नंबर पे ओइक एसिड नहीं है, 1 पर है और यहाँ भी 6, तो 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए। फिर हमारा 2 नंबर पे मिथाइल है, तो यहाँ पर 2 पे मिथाइल है, ठीक है, और यहाँ भी 2 पे मिथाइल है, ठीक है, ओके। अब अगला 5 पे हमारा ऑक्सो है, फॉर्मल नहीं, ऑक्सो, तो यह 5 फॉर्मल है, फॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा 5 ऑक्सो 2 मिथाइल, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक एक करके देखा, ऑप्शन एलिमिनेट किया और ऐसे मेथड भी किया है ना। तो ऐसे भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ओके। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में कौन सा सही नहीं है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभार कम इंफॉर्मेशन से ही हम बाकी 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए और मेथड आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या हो गया? प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है और साथ में जब कोई जिसका प्रायोरिटी कम होता है वो प्रीफिक्स में क्या होता है, क्योंकि जनरली ये सफिक्स होता है तो इसका ऑन होता है ONE, पर अब ये प्रीफिक्स है तो इसका ऑक्सो हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मिल और ऑक्सो होता है एल्डिहाइड का, ठीक है। कीटोन का सिर्फ ऑक्सो होता है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 18 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे और टॉपिक 1 नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे।